17 जनवरी 2018 जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर एक मंदिर था जिसका नाम है बाबा करीवेर। मंदिर रोज की तरह हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर अपनी पूजा करने आए थे, लेकिन इस दिन उन्हें यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी वजह से वो सब शॉक्ड हो गए। मंदिर से कुछ ही दूर पर यहाँ पर उन्हें एक लाश मिलती है जो कि एक 7-8 साल की बच्ची की थी। स्टार्टिंग में तो उन्हें ये लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, क्योंकि ये एरिया पूरी तरह से जंगलियों से घिरा हुआ था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो यहाँ पर जो चीज सामने निकल कर आई उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ कि आखिर कोई 8 साल की बच्ची के साथ भी ऐसा कर सकता है। इस बच्ची को किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि 7 दरिंदों ने मिलकर इसका मर्डर किया था। So, hey guys, welcome to my new episode of my crime documentary. And today we'll talk about आसिफा बानो। आसिफा बानो जिसके फादर का नाम था मोहम्मद यूसुफ, जो कि बेसिकली एक शेफर्ड थे और ये लोग अपने कैटरल के साथ मूव किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर ताकि उनकी ग्रेजिंग करी जा सके, और बाद में ये लोग अपने इन्हीं जानवरों को बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। आसिफा की मदर का नाम था नसीमा बेबी, जो कि एक हाउसवाइफ थी। 2018 जनवरी की बात है। इस टाइम पर जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से ये लोग अपने जानवरों को चरा नहीं पाते हैं, और ये लोग जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले थे और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ठंड का मौसम रहता है। तो ये बात है 10 जनवरी 2018 की, जब आसिफा के फादर मोहम्मद यूसुफ अपने इन्हीं घोड़ों को थोड़ा बाहर लेकर जाते हैं ताकि उनकी ग्रीसिंग करवाई जा सके। तो यहाँ पर आसिफा भी बहुत ज्यादा जिद करने लगती है कि मैं भी अपने डैड के साथ बाहर जाऊंगी, और काफी देर मानने के बाद फाइनली आसिफा की मदर इस चीज पर एग्री हो जाती है और वो आसिफा को उसके डैड के साथ बाहर भेज देती है, लेकिन इस उम्मीद पर कि वो वापस लौटकर घर आएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो उसके बाद उनके ऊपर गुजरने वाली है उसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। उसी दिन 2 बजे की बात है। आसिफा के डैड घर वापस आते हैं, लेकिन आसिफा उनके साथ वापस नहीं आती है क्योंकि वो अपने घोड़े के साथ ही रहती है, और इन लोगों का घर उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां पर एक घोड़े थे। इसीलिए आसिफा के डैड इस बात पर मान जाते हैं और ये उसे वहीं पर रहने देते हैं। करीब 4 बजे की बात है जब ये घोड़े ग्रेजिंग करते करते अपने घर के पास आते हैं, और आसिफा के पापा एक चीज देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि आसिफा उनके साथ नहीं होती है। बाद में बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी जब आसिफा का कोई पता नहीं चलता है तो 12 जनवरी को उनके डैड फाइनली यहाँ पर FIR रजिस्टर करते हैं, वो भी पास के एक पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस के द्वारा इस पूरे एरिया में एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन वो कहीं पर भी 1 हफ्ते तक आसिफा को ढूंढ नहीं पाते हैं। करीब 7 दिनों के बाद यानी कि 17 जनवरी कुछ लोगों को एक बच्ची की बॉडी मिलती है, जिसके बाद फौरन ही पुलिस को इस बारे में बता देते हैं और पुलिस इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर विक्टिम के फेस की इतनी बुरी कंडीशन थी कि इसे आइडेंटिफाई करना तक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि विक्टिम के फेस पर बार बार किसी भारी चीज से उसे कुचला गया था, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा इशू हुए। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने और कुछ दिन पहले अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी और एक FIR भी रजिस्टर हुई थी इसी केस में, तो उनका DNA टेस्ट किया जाता है, और जब उनका DNA टेस्ट इसी बॉडी के साथ मैच किया जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की बेटी आसिफा थी। आसिफा जो कि सिर्फ 8 साल की मासूम बच्ची थी, जिसके साथ करीब 7 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया था, और ये चीज तब तक चलती आई जब तक एक्सट्रीम पेन की वजह से उसकी डेथ नहीं हो गई, और करीब 7 दिन तक ये दरिंदे उसके साथ गैंग रेप करते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आसिफा के न्यूट्रल ऑर्गन्स तक डैमेज हो चुके थे, और फॉरेंसिक रिपोर्ट से करीब 7 एक्सक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये कि ये सब एक पवित्र जगह यानी कि उस मंदिर के बेसमेंट में किया गया था, और तो और एक पुजारी जो कि उसी मंदिर में भी काम करता था, उसका नाम था सांजीराम, वो इस केस का मास्टरमाइंड था। इवन उसका खुद का बेटा विशाल और भतीजा भी इस चीज में इन्वॉल्व था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं शायद उसके ऊपर यकीन आप ना कर पाए। अब बाकी के जो 4 एक्यूज थे जो कि इस केस में इन्वॉल्व थे, उनमें से दीपक खुजरिया और प्रवेश कुमार जो कि पुलिस ऑफिसर्स थे, और बाकी के और 2 जिसमें एक तिलकराज एंड हेड कांस्टेबल था और एक अरविंद जो कि सब इंस्पेक्टर था, ये 4 भी इस चीज में इन्वॉल्व थे, और इन सब ने मिलकर उस 8 साल की बच्ची का रेप किया था।
अब यहाँ पर एक और बात सामने निकल कर आई कि इन 7 एक्यूज्ड में से एक माइनर था, जिसे बाद में जुडियल रिपोर्ट में भेज दिया गया। अभी ये चीज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि आउटसाइड इंडिया में भी आग की तरह फैली। इवन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोरियल गॉइड्स के द्वारा ये बात बोली गई कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन बोलते ना कि हमारे इंडिया में जस्टिस मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ऐसा ही यहाँ पर इस केस में भी हुआ। करीब 100 से भी ज्यादा बार इस केस की हियरिंग हुई, जिसके बाद फाइनली 10 जून 2019 में जितने भी लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे उन्हें जेल में डाला गया। साजीराम, दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार, इन सबको करीब 25 साल की सजा सुना दी गई, और बाकी के जो लोग बच जाते हैं उन्हें करीब 5-5 साल की सजा सुना दी जाती है कोर्ट के द्वारा। अब देखिए, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी सिर्फ 5 साल की सजा, ये बहुत ही ज्यादा कम टाइम था। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग की चीज ये देखी गई कि कुछ लोग इस चीज को भी रिलीजियस एंगल में लेने की कोशिश कर रहे थे, और तो और वो क्रिमिनल्स के सपोर्ट में रैली तक निकाल रहे थे। इनका मेन मोटिव था कि इन सबको छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वो सब हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इवन बीजेपी के 2 लीडर्स लाल सिंह और चंद्र प्रकाश, इन्होंने तो ये रैली ज्वाइन तक की थी, जिसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी बनी थी, और इन रैलीज का नाम दिया गया था हिंदू एकता मार्ग। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जो सब ये चीज जानते थे कि ये इंसानों वाली हरकत नहीं थी, वो इन रैलीज के अगेंस्ट में आ जाते हैं, और यहाँ इस तरह इस बढ़ते हुए क्रिमिनल्स वायलेंस को रोका गया। बाकी हमारी तो ये विश थी कि इन सबको फांसी की सजा दी जाए। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है और आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।